हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिएंट्स अर्थात खाद्य विज्ञान के सिद्धांत तथा पोषण से जुड़े हुए आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं। यह प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के जो प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न यह है कि विटामिन क्या होते हैं और इनके प्रकार बताइए। प्रश्न यह है कि विटामिन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है कि विटामिन्स विटामिन्स आहार या भोजन के वे अंश या अवयव होते हैं जिनकी हमें बिल्कुल कम अथवा अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अति जरूरी होते हैं। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भोजन या आहार के वे अवयव हैं जिनकी कम या अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यह अति जरूरी होते हैं, अर्थात बहुत ही जरूरी होते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। विटामिन्स रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनमें से कुछ या तो शरीर द्वारा बनाए जाते हैं या फिर पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकते, इसलिए इन्हें भोजन या आहार के रूप में प्राप्त करना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि विटामिन के प्रकार क्या होते हैं। तो विटामिन के दोस्तों दो प्रकार होते हैं। पहला होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं आपके ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये कुल 4 ऐसे विटामिन होते हैं जो कि केवल वसा में ही घुलते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो यह है कि पानी में घुलनशील विटामिन्स। तो यह 9 प्रकार के होते हैं, जिनमें कि सभी बी कॉम्प्लेक्स की श्रेणी के 8 आते हैं और जो एक बचता है वो है आपका विटामिन सी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार के और भी वीडियोज आएँ तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। तो दूसरा प्रश्न है वो यह है कि विटामिन बी की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। दोस्तों, आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जो प्रश्न 2 है वो यह है कि विटामिन बी की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो जो विटामिन बी की कमी से जो रोग होते हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं। जो पहला रोग है वो यह है कि हाथ पैरों की उंगलियों में सनसनाहट होना, मस्तिष्क में स्नायु में सूजन व दोष होना, पैर ठंडे व गीले होना, सिर के पिछले भाग में स्नायु दोष हो जाता है, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, हाथ पैरों के जोड़ अकड़ना, शरीर का वजन घट जाना, नींद कम आना, मूत्राशय मसाने में दोष आना, महामारी में खराबी होना, शरीर पर लाल चकत्ते निकलना, दिल कमज़ोर होना, शरीर में सूजन आना, सिर चकराना, नज़र कम हो जाना, पाचन क्रिया में खराबी होना। तो दोस्तों, कुछ निम्न प्रकार से रोग हैं जो बी कॉम्प्लेक्स अर्थात विटामिन बी की कमी से होते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में फास्फोरस की क्या भूमिका है, टिप्पणी करिए। तो दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि मानव शरीर में फास्फोरस की क्या भूमिका है, टिप्पणी करिए। तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार से है कि हड्डियों के लिए फास्फोरस एक महत्वपूर्ण क्षार होता है। शरीर में स्थित कुल फास्फोरस का 75% भाग दांतों व हड्डियों में तथा 25% भाग अन्य अंगों में होता है। फास्फोरस शरीर की वृद्धि के लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। यह कार्बोहाइड्रेट एवं वसा में उपापचय में मदद करता है। दांतों एवं हड्डियों की मजबूती के अलावा यह मस्तिष्क तथा नसों के कार्य शक्ति को बढ़ाता है। शरीर को कम से कम 800 मिलीग्राम फास्फोरस रोज मिलना चाहिए। यह दूध, सूखे मेवे, सोयाबीन, गाजर, खजूर, अमरूद एवं सेब आदि में फास्फोरस पर्याप्त मात्रा से प्राप्त होता है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भोजन क्या है, या टिप्पणी करिए। तो दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भोजन क्या होता है। अगर अब बात पड़ती है कि टिप्पणी करिएगा, तो टिप्पणी करने में हम सभी को थोड़ा संदेह हो जाता है कि टिप्पणी में आखिर क्या लिखें। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप जो उसका उत्तर है वो बड़ी आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। अब वो आप कैसे लिखेंगे तो आइए जानिए। तो भोजन शब्द का संबंध शरीर की पौष्टिकता प्रदान करने वाले पदार्थों में होता है। भोजन में वो सभी ठोस, अदर, तरल और तरल पदार्थ शामिल हैं जो शरीर में पौष्टिकता प्रदान करते हैं।
भोजन हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता होती है। भोजन में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन से मिलने वाले रासायनिक पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। यदि ये पोषक तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में विद्यमान नहीं हो तो इसका परिणाम अस्वस्थता या मृत्यु तक भी हो सकता है। भोजन में पोषक तत्वों के अलावा कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि अपोषक तत्व कहलाते हैं, जैसे कि भोजन को उसकी विशेष गंध देने वाले पदार्थ, भोजन में पाए जाने वाले प्राकृतिक रंग इत्यादि। इसी प्रकार भोजन पोषक तत्वों और अपोषक तत्वों का एक जटिल मिश्रण होता है। तो आप जो अगर प्रश्न आए कि भोजन क्या है तो टिप्पणी करिएगा, तो आप उसकी जो टिप्पणी है इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 यह है कि जीवों को आहार की आवश्यकता क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। अर्थात मानवों को या किसी भी जीव जंतु को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो उत्तर है वो आप इस प्रकार लिखेंगे कि सर्वप्रथम तो स्वाभाविक रूप से जब भूख लगती है तो उसकी निवृत्ति के लिए और शरीर का पोषण करने तथा शक्ति प्राप्ति के लिए आहार लिया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा मानसिक स्वास्थ्य भी आहार पर निर्भर है। शारीरिक स्वास्थ्य का मूल आधार है। संतुलित भोजन शारीरिक क्रिया संचालन के लिए जो तत्व अपेक्षित है उन सब का हमारे भोजन में होना आवश्यक है और यही सभी संतुलित भोजन में हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, क्षार तथा लौह आदि उचित मात्रा में लेने से शरीर स्वस्थ और क्रिया करने में सक्षम रहता है। उचित मात्रा में जल सेवन अति आवश्यक होता है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, और जो अगला प्रश्न है वो है कि कुत्सित आहार क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिएगा। तो दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज की जो श्रृंखला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपकी परीक्षा की डेट है वो आपकी नज़दीक आ चुकी है, इसलिए यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न यह है कि कुत्सित आहार क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुत्सित आहार होता क्या है। तो मनुष्यों के प्रत्येक रोग के मूल कारण को देखा जाए तो पता चलेगा कि मानव का कुत्सित भ्रमपूर्ण भोजन आहार ही उसका उत्पादक होता है। जो पोषक होता है वही यथावत प्रयोग से दूषण का कार्य करता है। शरीर जिन जिन उपादानों को मांगता है यदि उसे उपयुक्त मात्रा में उपयुक्त समय पर ना दिया जाए तो वह ठीक ठीक से कार्य नहीं कर सकेगा और पोषण के अभाव में वह दुर्बल तथा नाना तरह की आदि व्याधि से परिपूर्ण हो जाएगा। व्याधि शरीर के लिए कष्टागत घुन के समान होता है जो अंदर से उसे निसार बना देता है, निरुपयोगी कर देता है। मानव शरीर का एक ऐसा कारखाना है जो कि स्वयमेव सुव्यवस्थित हो जाता है, स्वयमेव नियमबद्धता को प्राप्त करता है और स्वयमेव सुधार करता है, स्वयमेव विकसित हो जाता है। जो शक्ति उसे सृजित करती है वही उसकी रक्षा भी करती है। आवश्यकता है केवल उसे उपयुक्त ईंधन अर्थात आहार या भोजन की पहुंचाते रहने की। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। तो प्रश्न 7 यह है कि पोषक पदार्थ क्या है या पोषक पदार्थ किसे कहते हैं। तो मानव को स्वस्थ जीवन जीने के लिए दैनिक आहार में आवश्यक पोषक पदार्थ लेने होते हैं, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज आदि। ये सभी पोषक पदार्थ हैं और हमें फल, सब्जी, दूध, दही जैसे पदार्थों से भी यह प्राप्त हो जाते हैं। या सीधी भाषा में कहा जाए कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक पदार्थ संतुलित मात्रा में उपस्थित हों संतुलित आहार कहलाता है या कहते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की कि प्रश्न 8 क्या है। प्रश्न 8 यह है कि विपणित दूध किसे कहते हैं या विपणित दूध क्या है। तो विपणित दूध से अभिप्राय उस पूर्ण प्रसंस्कृत एवं सुरक्षित दूध से है जो व्यक्तिगत उपभोक्ता को सीधे उपभोग हेतु बाजार में क्रय के लिए उपलब्ध कराया गया हो। इसमें वह दूध सम्मिलित नहीं होता है जो उत्पादक द्वारा अपने परिवार में उपभोग
हेतु रख लिया जाता है या उद्योगों में दुग्ध उत्पाद निर्माण के लिए उपयोग होता है। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न नंबर 9 यह है कि प्रोटीन की अधिकता से क्या नुकसान होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है कि प्रोटीन की अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि प्रोटीन मानव शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, परंतु कभी कभी उचित मात्रा से अधिक प्रोटीन का सेवन हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। प्रोटीन से अधिक सेवन से प्रोटीन के अधिक सेवन से किडनी में पथरी, हृदय और लीवर संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। अतः आप हमेशा प्राकृतिक रूप से प्रोटीन की मात्रा को पूरा करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की कि प्रश्न नंबर 10 क्या है। तो प्रश्न नंबर 10 यह है कि प्रोटीन को कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए या प्रोटीन की कितनी मात्रा में उसका उपयोग करना चाहिए। तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार है कि अनुशासित आहार भत्ता के अनुसार जन्म से 6 माह की उम्र के शिशु को 10 ग्राम के करीब लेना चाहिए। 9 से 13 साल के बच्चे को 19 से 34 ग्राम के करीब प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। वहीं 14 से 18 साल के पुरुष या बालक को 50 ग्राम के करीब और 14 से 18 साल की महिला को 46 ग्राम के प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। अब 19 से 50 साल के पुरुष को 52 ग्राम के करीब प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। वहीं 19 से 50 साल की महिला के लिए 46 ग्राम के करीब ही प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। गर्भवती महिला को 71 ग्राम के करीब और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी 71% के करीब प्रोटीन ग्रहण करनी चाहिए। यदि आपको प्रतिदिन 2000 कैलोरी की ज़रूरत है तो इन कैलोरी का 10 से 14% भाग आपको प्रोटीन से मिलना चाहिए, क्योंकि हर 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं। अगर प्रश्न आपसे यह बने कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती हैं तो उसका जो उत्तर होगा वो यह होगा कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं। इसका अर्थ यह है कि आपको प्रतिदिन 50 से 71 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। इससे आपको 2000 कैलोरी में 200 से 284 कैलोरी मिल जाएंगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।